हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो कुछ लंबा होने वाला है ना। तो घबराना नहीं है कि हाँ, आज का वीडियो कुछ लंबा रहेगा। देखिए, कल जो एग्जाम होने वाला है उसमें मतलब मैथमेटिक्स से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले ऑब्जेक्टिव मैथ के ऑब्जेक्टिव का कुछ वीडियो मैं डाल चुका हूँ, है ना। तो इसमें बाकी जो भी प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट, जो कल के एग्ज़ाम के लिए आपको मस्ट भी आई साबित होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा, वो क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं समांतर श्रेणी से। देखिए, समांतर श्रेणी में जो एपी है वहां से क्या आता है, जैसे निम्न में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसा आता है। निम्न में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो आज समांतर श्रेणी नहीं के क्रम में आपको क्या करना होता है, जांचना होता है। जो डी होता है, ठीक है, सार्व अंतर होता है, वो जांचना होता है। यानी T2 माइनस T1 और बराबर नहीं बराबर T3 माइनस T2। तो इस तरह से जांचना होता है। अगर उसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद बराबर इक्वल मिल रहा है तो समांतर श्रेणी है। अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं है। अब क्या करना होता है, चूंकि एग्जाम में हमको समय का किल्लत रहता है, समय कम होता है, तो उस समय हम उस दौरान में क्या करेंगे, मतलब एक शॉर्ट वे में वहीं पर बना कर सबको देखना नहीं। यहाँ देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये 25 हो गया, ये 49 हो गया। अब देखिए, 25 में से 1 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24। मतलब इस दोनों का अंतर 24 है। 49 में से 25 को घटाइएगा तो 24, यानी समान मिल रहा है। दो जांच लिए, समान मिल रहा है, समांतर श्रेणी है। क्या है। इसमें देखिए, इसको करेंगे √2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा 3√2, 4√2। मतलब ये मतलब रूट को हम तोड़ दिए, जैसे कि ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा सॉरी √2, 2√2, ये क्या हो जाता है 3 10 और 9 दूना 18, इसलिए तोड़ दिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 16 दूना 32, टूट गया। इस क्रम में हो गया। अब देखिए, घटा रहे हैं, 2√2 में से 1√2 घट जाएगा तो सिर्फ हमको क्या बचेगा, √2। 3√2 में से 2√2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ √2। इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी है। इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी है। अब देखिए, यहाँ -6 है और -10 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, +4 आ रहा है। -2 में से 6 घटा रहे हैं तो इसमें भी +4 आ रहा है। यानी दोनों का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, समांतर श्रेणी है। अब देखिए, यहाँ घटा कर देखते हैं। यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा, इसको जैसे ही घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको हो गया 0 पॉइंट इतना है तो ये हो जाएगा आपको 0.02। अब इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0.002। मतलब ये दोनों नहीं मिल रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी ये नहीं है। और हमारा राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस टाइप का सवाल आ जाता है। यहाँ देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा देखिए क्या कहता है, -3, 1/2, डॉट का 11वां पद है। 11वां पद क्या है, अब 11वां पद निकालने के लिए क्या करना होगा, 11वां पद निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, A11 लिखेंगे बराबर A प्लस n के, चूंकि ये n होता है, n की जगह पर 11 है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 11 - 1 इंटू डी कर देंगे, ठीक है। 11वां पद पूछ रहा है, या आप इसको डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, A प्लस कितना 10D। सिखाए होंगे, जमा पद गएगा उतना डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, A प्लस 11वां पद पूछ रहा है तो A प्लस 10D, ठीक है ना। अब A इसमें क्या है, A हो जाएगा आपको ये वाला पद, तो A हो जाएगा -3 और D 10 अगुने D चूंकि घटाना है तो घटाइएगा इसको मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद कीजिएगा तो यानी आपको दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है -1/2 माइनस +3 घटाइएगा तो 2 LCM हो जाएगा, 2 LCM इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 LCM हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा -1 और 3 दूना 6 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5/2, यानी ये हो जाएगा 5/2। काट दीजिएगा तो यहाँ बचेगा 5, यानी -3 और 5 25 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपको घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा 22। अब इसमें 22 देखिए, 22 खोजिए, कहीं पर 22 है, 22 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखना है, कोई बड़ा नहीं रहता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, AP 10
10 17 4 डॉट डॉट का तीसरा पद है। फिर क्या कर रहा है, तीसरा पद। अब हमको तीसरा पद पूछ रहा है, तीसरा पद यानी ये 30 पूछ रहा है, तीसरा पद। तो क्या हो जाएगा आपको पता है ना, a प्लस 29d। क्या हो जाएगा, a प्लस 29d। एक कम होता है, आपको बताए थे। तो a प्लस 29d हो जाएगा। तो a इसमें क्या है, यहाँ देखिए a हो जाएगा 10, सेम a 10 29 गुने d क्या हो जाएगा, 7 में से 10 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 10 और प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा आपको 3 दूना 6 दो 8, ये ना हो जाएगा, सॉरी 9 3 27, 3 दूना 6 दो 8, ठीक है। और इसको घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -77। क्या हो जाएगा, -77। अब देखिए -77 है कहीं पे, इसमें -77, बिल्कुल ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, समझे। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताइए। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग लेना है, ठीक है। तो अब देखिए हम बता रहे हैं कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। तो पहले आप देखिए विषम संख्या क्या होगा, 0 और 50 के बीच में विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट डॉट कहाँ 49 तक होगा, 49 तक होगा। अब इसमें पहला एक क्या है, 1 है, उसके बाद d क्या होता है, t2 माइनस t1, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो घटाएंगे जैसे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये अंतिम पद होता है n बराबर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, n बराबर 49 हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो पहले हम n निकाल लेते हैं। जैसे आप n निकालिएगा तो n क्या चीज पर निकलेगा, n पर निकलेगा। n पर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसका मान रख दीजिए, n के जगह पे क्या रख दीजिएगा, 49 रख दिए, a की जगह पे 1 हो जाएगा, n तो पता नहीं है, 1 इंटू डी के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप इसको घटा दीजिए, इधर प्लस में है तो इस साइड में क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा 48 बराबर ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। अब ये इधर गुना में है तो इस साइड में क्या चीज में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। n माइनस 1 हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या ना आ जाएगा, ये कटेगा तो आपको हो जाएगा 24 बराबर n माइनस 1। और देखिए तो n बराबर क्या हो जाएगा 24, ये इधर आ जाएगा तो प्लस 1, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 25। अब n बराबर क्या जा रहा है, 25 आ रहा है। जब n का मान आपको 25 आ रहा है तो हमको क्या निकालना है, एसएन निकालना है, ठीक है ना, एसएन निकालना है। जैसे एसएन निकालना है तो आप इसमें बैठा दीजिएगा, एसएन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना ये सूत्र। अब देखिए n के जगह पे कितना रख दीजिएगा, 25 रख दीजिएगा, बटे 2 है। अब 2 गुने a की जगह पे 1 है तो 1, और n माइनस 1 इंटू डी, तो n के जगह पे हो गया 25 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना 2 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 25/2, इसको गुना कर देंगे तो 2, ये हो जाएगा 24 गुने 2, ठीक है, 24 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 25/2, 24 गुना 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 में 25 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। इसमें खोजिए 625 कहीं पे है तो 625 यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए इस टाइप के सवाल आपको आता है। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा जो प्रोसेस है, ठीक है, अब ये प्रोसेस इतना लंबा है चौड़ा है, तो आप कभी कभी क्या होता है इस चीज को ध्यान रखना होता है। जैसे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या है 625, इतना ध्यान रखेंगे बस। अब इतना बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ ये 2 नंबर में आएगा तब बनाएंगे, नहीं आएगा तो बस ऑब्जेक्टिव में हम क्या करेंगे 625 ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है। ये सवाल आया, अभी हमको बताने का मेन मतलब क्या है कि अभी जब हम बता रहे हैं जो भी ऑब्जेक्टिव को, तो हमको वहां जो है ना हल नहीं, इतना ध्यान रखिए। जैसे कि इसको बताए थे तो इसका डी था, अगर यही प्रश्न आ जाए तो सोचे डी, वहां पर अब हल करके निकालने की जरूरत नहीं है। इसको ध्यान रखेंगे कि इसका -78 आया था। ये देखिए एनसीईआरटी का सवाल सब है, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, मैं आपके बुक से उठाकर लाया हूँ ये सब प्रश्न को, ठीक है। यहाँ देखिए 1 और 200 के बीच कितनी संख्या 7 से अब बढ़ रहे हैं, मतलब 7 से विभाज्य है। अब 7 से विभाजित इसमें कितनी संख्या है, तो अब इसको जब बनाइएगा तो 7 के पहाड़ा कर दीजिए। देखिए 7 के पहाड़ा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21 डॉट 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 कितना है 200 है।
तो 200 है तो इसको 200 में तो लगेगा नहीं, यानी 196 मतलब 196 7 से विभाजित हो जाएगा। 196 क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। अब इसमें क्या कीजिएगा आप, सेम प्रोसेस अपनाना है। ये हो गया n, मतलब n हो गया, फिर आपको n निकालना होगा। तब जब इसको निकालिएगा इसी प्रोसेस पे तो आपका आंसर जो है इसका कितना आ जाएगा, इसका आंसर लगभग आपका 25 आ जाएगा। ठीक है ना, 25 आ जाएगा इसका आंसर 25। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 नहीं, शायद 28 आता है। एक बार 1 मिनट निकाल ही देते हैं हम। पहले देखिए a बराबर कितना है, a बराबर आपको 7 हो गया, और d बराबर आपका क्या हो जाएगा, d बराबर आपको हो जाएगा 7 हो जाएगा। n बराबर कितना हो गया, n बराबर 196 हो गया, 196 हो गया। 7 दूना 14 और 7 56, ठीक है 96। अब इतना हो गया। n बराबर क्या है, वाट, तो n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब n के जगह पर हम रख दिए 196 बराबर क्या हो जाएगा, a के जगह पे 7, n नहीं पता है, इंटू डी के जगह पे भी क्या रख दिया 7। अब देखिए 196 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7, घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 189, और n माइनस 1 इंटू डी में 7 हो जाएगा। अब इसको भाग कर दीजिए, n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 189/7। इसको काट दीजिएगा तो कितना मरतबे कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, सॉरी 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, यानी n माइनस 1 सॉरी n माइनस 1 और बराबर क्या हो जाएगा 27 है ना, तो n बराबर क्या हो जाएगा 27 और 1 28 हो जाता है। इसका आंसर 28 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितनी संख्या है, तो 28 संख्या है, ये गलत था। ठीक ना, सब हुआ है मुझे 28 है। ठीक है, कितनी संख्या है 28। यहाँ देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 माइनस 3n हो तो इसका पदांतर है, इसका पद का अंतर है, यानी इसका d क्या है, सार्वंतर क्या है, इसका d पूछने के लिए कर रहा है। तो n का मान आप बारी बारी रखते चले जाइएगा, 1 2 3 रखते चले जाइएगा, और उसके हिसाब से क्या कर दीजिएगा, आपको एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगा। और समांतर श्रेणी जैसे प्राप्त हो जाएगा तो आप क्या कर लीजिएगा, उसका मान घटा दीजिएगा। इसका लगभग आंसर आपको क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। जैसे कि आप देखिए n का मान हम इसमें लिख देते हैं, शॉर्ट में बना रहे हैं, n बराबर n बराबर 1 2 3 रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो 1 रखते हैं तो 5 माइनस 3 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा 3। 5 में से 3 घटेगा तो 2 हो रहा है। अब 2 रख के देखते हैं इसमें, तो 5 माइनस 3 गुने 2, 3 दूना 6, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1। अब 3 रख के देखते हैं, 5 माइनस 3 गुने 3, 3 तिहाई 9, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक इस तरह से हमको एपी प्राप्त हो गया। तो डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो -1 और -2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा -3। ठीक है ना, तो इसका पदांतर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, यानी सार्वंतर पदांतर उसी को कहते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। अब जैसे कि देखिए आपको अब देखिए अगला चैप्टर में आपको हम बताते हैं। इसके बाद क्या है, त्रिभुज है। ठीक है ना, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है ना, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है, और कुछ ऑब्जेक्टिव जो है हम आपको बता रहे हैं, या आपको थ्योरम और ये दोनों एक साथ कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए अगला चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव आप, तो ये प्रश्न है यहाँ देखिए क्या कहता है, ये निर्देशांक ज्यामिति के कुछ प्रश्न हैं। क्या कर रहा है, कहता है कि y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी है। कौन अक्ष से, y अक्ष से। तो जैसे y अक्ष से कहता है तो 3,5 की दूरी कर रहा है, तो y इस तरफ हो रहा है ना, यानी 3,0 इस अक्ष से, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगा, इसकी दूरी 3 हो जाएगा। इसकी दूरी क्या हो जाएगा 3 होगा। आंसर इसी में है, देख रहे हैं ना, आंसर 3 है। y अक्ष से करा है तो क्या हो जाएगा, इस साइड वाला हो जाएगा। x अक्ष से कहता तो इस साइड वाला हो जाता है। x अक्ष से कहते, देखिए ध्यान रखना है, x अक्ष से जैसे हमको कहेगा तो ये 0 हुआ और ये साइड वाला हो जाएगा। y अक्ष से कहेगा तो ये 0 होगा, इस साइड का हो जाएगा दूरी। ठीक है ना,
तो वाई अक्ष से कर रहा है तो इस साइड का, इस साइड में कितना है 3 है, तो इसका आंसर राइट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, आपको बताए थे, ध्यान रखिएगा कि मूल बिंदु के हम इस तरह से बताए थे, ये होता है प्रथम पाद, ये क्या होता है प्रथम पाद, ये होता है द्वितीय पाद, ये होता है तृतीय पाद, ये होता है चतुर्थ पाद, इसको चतुर्थांश भी बोलते हैं। प्रथम पाद में सभी क्या होता है प्लस प्लस में होता है, द्वितीय पाद में क्या होता है माइनस प्लस में होता है, और तृतीय पाद में सब क्या होता है माइनस माइनस में होता है, और चौथे पाद में जो भी बिंदु होता है वो क्या चीज में होता है प्लस माइनस में होता है। क्या चीज में होता है प्लस माइनस में होता है। इसको ध्यान रखने के लिए आपको पता है कि बताए हुए थे कि ये क्या हो गया वाई डैश एक्स डैश और x, ठीक है ना। अब यहाँ पहले क्या लिखाता है, पहले लिखाता है x कॉमा वाई लिखाता है, ठीक है ना, x कॉमा वाई। तो इधर अगर हम लेते हैं तो इस साइड में जो भी इस पे अंक हम बैठाते हैं तो वो सभी डिजिट क्या होता है प्लस प्लस में होता है, और इस पे भी जो भी हम बैठाते हैं वो सभी क्या होता है प्लस प्लस में होता है, इसलिए इसमें आने वाले जितने भी बिंदु होगा वो सब प्लस प्लस में होगा। अब इस साइड में x लेते हैं तो इस साइड का x क्या होता है माइनस में होता है, क्या होता है माइनस में होता है, y क्या होता है प्लस में होता है, तो इसमें आने वाले इस चतुर्थांश में आने वाले जितने भी डिजिट होता है वो माइनस प्लस में होता है। अब इसमें क्या होता है x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो इसलिए इसमें आने वाले जितने भी बिंदु होता है वो सब क्या होता है माइनस में होता है। पहले x लिखाता है तो e प्लस है और e वाला क्या है माइनस है, तो इसमें आने वाले जितने भी बिंदु होता है वो क्या चीज में होता है माइनस में होता है। यहाँ से एक प्रश्न डिफिनिट रहता है, ये होता है मूल बिंदु, इसका निर्देशांक 0 होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक x के लिए भी 0 है और y के लिए भी 0 है, इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है। यहाँ से ये सब प्रश्न आने की बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। देखिए तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाद से एक प्रश्न जरूर आपको रहेगा, या मूल बिंदु का निर्देशांक से रिलेटेड प्रश्न रहेगा। यहाँ क्या कर रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है, ठीक है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक होता है, एक्स अक्ष पर y नियामक क्या होगा 0 होगा, एक्स अक्ष पे y नियामक क्या होगा 0 होगा, y अक्ष पे फिर वही प्रश्न क्या आता है y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक होगा, x नियामक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है, अब देखिए x अक्ष पे क्या हो जाएगा किसी बिंदु का निर्देशांक आपको क्या हो जाएगा, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ठीक है 0,y क्या हो जाएगा 0,y। अब क्या कहता है बिंदु -3, -5 किस पाद में है, बिंदु -3, -5 किस पाद में है। तो देखिए यहाँ -3 है, क्या है -3 है और -5 है, दोनों माइनस में है, ठीक है दोनों माइनस में है, तो माइनस में कौन आता है दोनों तृतीय पाद में। अब देखिए याद रखिएगा ध्यान रखिएगा ये कौन सी पाद में हो जाएगा तृतीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय। अब कभी कभी आप भूल भी सकते हैं, तो इतना तो जरूर याद रहेगा भैया कि पहला वाला में क्या है प्लस होता है, पहला वाला में क्या होता है प्लस प्लस होता है, यानी ऐसा कोनो डिजिट आएगा यहाँ पर माइनस नहीं रह के क्या होता है 3,5 होता है, 3,5 होता है, तो कौन पाद में होता है प्रथम पाद में होता है। अब प्रथम के डायरेक्ट ऐसे तीरा मारेंगे तो वो तृतीय होता है, और दूसरा के डायरेक्ट इधर करेंगे तो चौथा होता है, ठीक है इस चीज को ध्यान रखना है। तो पहला में प्लस प्लस था, एक डायरेक्ट उल्टा क्या होता है माइनस माइनस, तो तृतीय में जाएंगे तो माइनस माइनस, अब इधर होता है माइनस प्लस। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पर अपना से बनाते हैं, हम नहीं कह रहे कि यही आएगा लेकिन इस टाइप पर प्रश्न आपको आएगा, बिल्कुल आएगा। अब जैसे यहाँ देखिए पूछा जाएगा -3,5 किस पाद में है, तो माइनस है और प्लस है, तो माइनस पहले है तो यानी द्वितीय पाद में। अगर ऐसे नहीं रह के क्या होता कि 3,-5 तो कौन में है चतुर्थ पाद में। तो इस तरह से आपको यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। आपको कुछ प्रश्न ये है, एक अक्ष पे जो ये निर्देशांक होता है ये सॉरी इसको देखें, एक अक्ष पर निर्देशांक क्या होता है ये हो जाएगा क्योंकि y इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना y इसका 0 हो जाएगा। कुछ प्रश्न आप ये देख लीजिए, देखिए ये 13वां प्रश्न क्या है, ये क्या कर रहा है, कहता है बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी है, ठीक है ना 1,3 के बीच की दूरी है। चलिए एक बात कर देता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आज तो जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आज जितना को मदद कीजिएगा ठीक है हो सके आपको भी मदद हो एग्जाम में, तो इसलिए आप मदद कीजिए। और कभी भी जो है ना ये समझ लीजिए कि
आपको अगर किसी को मदद करने को मिल जाता है तो अपने आप को सौभाग्य समझिए कि आपको किसी को हेल्प करने को मिल रहा है। भगवान ने आपको, अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दिया है, ठीक है, कि आप किसी को मदद कर रहे हैं, ठीक है। और इससे अच्छा काम क्या हो सकता है कि आप मदद कर रहे हैं, ठीक है ना। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब हमको दूरी निकालना है, तो दूरी के लिए क्या है, दूरी सूत्र क्या होता है आपको पता है। दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चूंकि आज हम बहुत स्पीड में ले रहे हैं और आज ऐसे भी हमें बहुत ज्यादा काम है, ठीक है ना। तो x2 क्या हो जाएगा, इस साइड का हो जाएगा यानी -1, और x1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 5 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा y2 क्या हो जाएगा 3, और y1 क्या हो जाएगा -7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम रूट अंडर कर देते हैं, ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा घट जाएगा तो ये भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी इसको हम कर देते हैं तो 4 चौका 16, ये भी क्या हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा आपको 16 हो जाता है, तो यानी ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 32 घटा देंगे तो 4 चौका 16 और 16 दूना 32, यानी 4 रूट अंडर 2। देखिए तो इसमें कहीं पे 4 रूट अंडर 2 है भाई, 4 रूट अंडर 2 यहाँ पे है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दूरी निकालने टाइप का एक प्रश्न आपको एग्जाम में इस चैप्टर से आपको देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यही रहेगा, ठीक है, आपको इस पे आधारित रह सकता है, ठीक है, और डिफिनिट रहता है, ठीक है ना। जो मतलब मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, अब तक मैंने एग्जाम इतना देखा है, ठीक है, तो ये अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। इस टाइप का प्रश्न रहता है। जैसे यहाँ 14 देखिए क्या कहता है, किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है। ये प्रश्न, ये दोनों प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। y अक्ष से दूरी क्या होता है, तो यहाँ देखिए y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, दो चीज कहलाता है। y अक्ष से दूरी जो कहलाता है वह कहलाता है x नियामक, क्या कहलाता है, या x निर्देशांक, x निर्देशांक। देखिए अब इसमें ऑप्शन x निर्देशांक है ही नहीं, y निर्देशांक दिया हुआ है। क्या होता है, x निर्देशांक होता है, और नहीं तो क्या होता है भुज होता है। नहीं तो क्या होता है, दो बात होता है, क्या कहलाता है, नहीं तो भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, भुज, ठीक है। क्या कहता है, किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, क्या तो भुज कहलाता है और नहीं तो x निर्देशांक कहलाता है, y अक्ष से दूरी। क्योंकि अब देखिए हम आपको यहीं पे बता देते हैं क्या होता है, x, y हुआ, x, y हुआ ना भैया, तो y अक्ष से दूरी कहता है इधर से इधर की दूरी। तो इधर की दूरी क्या होगा, इधर की दूरी x नियामक होगा, और नहीं तो इसको क्या बोला जाता है, इसको भुज बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है। तो इसमें वही बात पूछ रहा है कि किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो उसकी दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है, ठीक है, दैट क्लियर। अब देखिए किसी बिंदु को x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, अब x अक्ष कह रहा है, अब यही चीज को क्या कह दिया, इधर से x अक्ष कह दिया। अब इधर से दूरी किधर का निकालना है, इधर के भैया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा y नियामक। क्या कहलाएगा, y नियामक या y निर्देशांक। और इसमें y निर्देशांक कहीं पर है, नहीं है, यहाँ पर तो x निर्देशांक है, x निर्देशांक तो उसके लिए सही था, इस नहीं है। तो अब इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम कोटि है भैया। क्या नाम है, कोटि। इसके लिए भुज और इसके लिए भुज और इसके लिए कोटि। तो कोटि इसमें तो होगा कहीं पे, तो हम देख रहे हैं कोटि है, कोटि है, कोटि है, हाँ कोटि है, ठीक है। एक क्या होता है, एक भुज होता है और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, कोटि हो जाता है। एक हमारा भुज हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, कोटि हो जाता है, ठीक है। एक्स निर्देशांक का क्या हो जाता है, ठीक, वेरी गुड। चलिए अब देखिए प्रश्न हमारा 16 है। 16 प्रश्न क्या कहता है, किसी बिंदु P के निर्देशांक क्या है, P के निर्देशांक का 2,5 हो तो 5 क्या है, 2,5 हो तो 5 क्या है, 5 इस साइड में, इस साइड में ना 5, हाँ तो 5 क्या है। अब 5 इसमें देखिए इस साइड में है, तो ये 5 क्या है, P के लिए क्या होगा, 5 भुज है कि कोटि है। तो हम देखते हैं 5 इस साइड में, तो 5 क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो 5 क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। चलिए कुछ प्रश्न हम और देखते हैं आगे की ओर।
देखिए यहाँ से जो है ना आपको हम बताए हुए थे, आपको क्लास में बता दिए थे। यहाँ से खास करके आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति से यहाँ से आपको जितने भी सूत्र है वो सूत्र को पहले देख लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पूछ देगा एग्जाम में इस तरह से, जैसे साइन हो कॉस हो किसी का मान उठा लेगा। यहाँ पे जो हम थीटा रखे हैं तो आपको पूछ देगा क्या चीज, साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको डायरेक्ट रहेगा साइन 60 का मान है, साइन 60 का मान है, ऑप्शन में रहेगा। अब साइन 60 का मान आपको ऑप्शन में खोजना है कि साइन 60 का मान कितना होता है। आपको याद रहेगा तो आप क्या लिखिएगा, लिख सकते हैं, नहीं याद रहेगा भैया तो आप नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये तो इस चैप्टर में आपको कहने सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको याद करके अक्सर ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ से इस चैप्टर से आपको जो प्रश्न आएगा वो पूरे फॉर्मूला पे ही रहेगा, ठीक है। जितने भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूला है सभी फॉर्मूला को आप देख लीजिए, सभी फॉर्मूला से आपको रह सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि यही रहेगा, ये कोई अति नहीं है। आप देखिए ये आप ऐसा ये भी है, क्या आता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो बराबर क्या होता है कॉस थीटा। हो सकता है ये प्रश्न आपको आ जाए, ये प्रश्न आ जाए, ये नहीं है कि ये प्रश्न भी आ सकता है ऑप्शन में आपको कॉस थीटा। तो इस तरह से प्रश्न आपको यहां से अगर आता है तो लगभग इस टाइप का रहेगा, नहीं तो फिर आपको वो जिसमें मान आपको 1 आता है तो वो मान निकालने वाला प्रश्न रहेगा जो इसी सूत्र के आधार पे बनता है, तो वो मान निकालने वाला प्रश्न 1-2 रह सकता है यहाँ से, ठीक है। इस चैप्टर से खास करके आपको सूत्र से ही रिलेटेड रहेगा। तो आपको जो भी मतलब अगर ऑनलाइन जो स्टूडेंट हमसे ऑफलाइन में नहीं पढ़े हैं तो आप कहीं ना कहीं पढ़े हैं, आप आपके टीचर आपको बताए होंगे, आप वहां से क्या कर लीजिए, वो जो भी आपको फॉर्मूला लिखाए हैं इस चैप्टर से, तो एक ये चीज समझ लीजिए कि आप उस फॉर्मूला को देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से। और कुछ प्रश्न जो है खास करके मान इस सूत्र पे जो मान निकालते हैं वो वाला देख लीजिए। लगभग यहाँ से आपको प्रश्न इसी टाइप का रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से रहेगा। और एनसीईआरटी वाली जो बुक है उस बुक को देख लीजिए और वहां देख लीजिएगा ऑप्शन दिया हुआ है, उस प्रश्न को आप एक बार डिफिनिट बना लीजिएगा। जो भी एनसीईआरटी वाला में मैं टिक भी लगाया हूं आपको, ठीक है, वहां आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और वो ऑब्जेक्टिव आ जाता है, तो वो ऑब्जेक्टिव को आप क्या कर लीजिए एक बार देख लीजिए, ठीक है। उस ऑब्जेक्टिव को आप एक बार देख लीजिए, देखिए नहीं यादें रख लीजिए, ठीक है। वो ज्यादा जो चांसेस होता है वही प्रश्न आ जाता है, पूरे हूबहू उठाकर डाल देता है, एकदम इधर उधर कहीं से नहीं। आपको हम इस चैप्टर में टिक लगा दिए हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो उस ऑब्जेक्टिव को आप तो डिफिनिट देख लीजिए, ठीक है। ये सूत्र वाला रहा या ना रहा, लेकिन उसमें से आपको प्रश्न जरूर रहेगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे ये कुछ इस टाइप का प्रश्न आता है। अच्छा, आप लोग एक बात भूल रहे हैं हम आपको बोले थे शेयर करने के लिए, ठीक है, शेयर नहीं हो रहा है, शेयर कम से कम करते रहिए, ठीक है। आप थोड़ी देर रुक जाइए, शेयर कर लीजिए, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे लिए कम से कम आप मेहनत कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। ये मेरे लिए ही कीजिए लेकिन शेयर कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। चलिए यहाँ देखिए, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त के बारे में जब पढ़ाए थे तो आपको उसी समय लगभग क्लियर हो गया था, वही से ध्यान रखिए कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कितनी खींची जा सकती है भैया, तो एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। आपको ऑफलाइन में सब लगभग बता ही दिया गया है, अनगिनत हो जाएगा, ठीक है। सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होता है, जितने भी वृत्त होते हैं वो बड़का हो छोटका हो सब तो एक ही रंग का वृत्त होता है, चाहे इतना बड़ा हो, तो वो समरूप होता है। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होता है, ठीक है, सर्वांशन नहीं होता है, ठीक है। यहां देखिए एक वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, एक वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, समांतर स्पर्श रेखा, ठीक है। तो एक वृत्त पे समांतर स्पर्श रेखा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, ठीक है। ये सब बताए हुए थे, बहुत इजी है, कोई बहुत भारी नहीं है कि इस पर ज्यादा चर्चा करें, ये चर्चा का विषय भी उतना नहीं है, आपको आता ही होगा, इसलिए ज्यादा इस पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। बहुत इधर का आप जो भी रह गया वो सब लगभग इजी हो गया और लगभग इजी ही है। अब यहाँ देखिए क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, तो स्पर्श रेखा PQ खींची गई है, तो PQ की लंबाई बताना है। देख लीजिए क्या कह रहा है कि मतलब एक वृत्त है ना, और इस पे मतलब यहाँ पे कोई बिंदु जो है ना वो P है, यहाँ पे एक बिंदु क्या है, P है, ठीक है, क्या है
पी है। अब क्या कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितने सेंटीमीटर, इसको हटा दीजिए भैया, ये नहीं, केंद्र से 12 सेंटीमीटर, कहाँ से है, केंद्र से 12 सेंटीमीटर कर रहा है, केंद्र से 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, इस बिंदु का नाम है P और इस बिंदु का नाम है Q, इसको केंद्र वो मान लेते हैं हम कुछ, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई बताइए, इसकी लंबाई बताइए, ठीक है ना, कि इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, किसकी लंबाई, इसकी लंबाई। आपको पता है ये यहाँ पे अगर हम आप आते हैं तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पे क्या होती है, लंब होती है, ठीक है, तो लंब होती है, तो अगर हम इसको आधार माने तो ये लंब हो जाएगा, और इसको लंब माने तो ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ओपी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओक्यू स्क्वायर, ओक्यू स्क्वायर और प्लस प्लस क्या चीज, प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। या अगर आप डायरेक्ट यहां से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से निकालिएगा तो हो जाएगा पी क्यू बराबर रूट अंडर ओपी स्क्वायर और प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है। और मान आप जैसे ही पुट कर दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा ओपी के मान क्या हो जाएगा, ओपी का मान हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न जो है ना इस टाइप का रहता है, जैसे कि क्या कर रहा है इसे पिछला चैप्टर जो है आपको मेंसुरेशन का है, उसमें आपको जितना सूत्र लिखाए हैं हम वो सभी सूत्र को आपको देख लेना है, जितने भी सूत्र लिखाए हैं वो सभी सूत्र को देख लेना है, ठीक है। वहां से सूत्र से आपको जरूर पूछेगा, जैसे बेलन का हो गया, ठीक है, आयतन हो गया, गोला का आयतन, गोला का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, घन, घनाभ, उसके बाद वृत्त, यानी यहाँ से आपको सूत्र रहेगा, ठीक है ना। सूत्र इस चैप्टर से बहुत ज्यादा सूत्र है और सूत्र रहेगा आपका, ठीक है। आयतन से रिलेटेड हो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो, ठीक है, और या क्षेत्रफल हो, तो वो तो रहेगा ही, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वहां से सूत्र आपको पूरे याद रख लेना है। यहाँ देखिए क्या कहता है, 1 4 5 8 7, क्योंकि बहुत जल्दी में है मुझे और भी काम है, अभी निकलना है ड्यूटी पे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसी में से किसी भी तरह मैनेज कर रहे हैं हम आपके लिए, ठीक ना। तो हम भी थोड़ा सा है अभी बिजी चल रहे हैं आजकल, परेशान है। यहाँ देखिए 1 4 5 8 7 2 5 3 8 4 6 7 का माध्य होगा, का माध्य होगा, क्या करना है, माध्य निकालना है भाई, ठीक है ना, माध्यक निकालना है, ठीक है। इसका क्या माध्यक होगा, तो सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, आपको इसको पहले सजा दीजिएगा, एक अरेंज वे में सजा दीजिए, अरेंज वे में सजा दीजिएगा, वहां बस कुछ समय पर सजा दीजिएगा। देखिए सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो हम यहाँ ये वाला पेन लेते हैं, 1 है, ठीक है। उसके बाद कहती है 2 है, उसके 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 2 है ना, वो 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपको 4 4 4 4 4 5, 5 भी 2 लग रहा है ना, 5 2 हो गया, 6 भी है, हाँ 6 भी 1 है, ठीक है। उसके बाद 7, 7 कितना है, 7 भी 2 है, वाह 7 भी 2 है। उसके बाद 8, 8 भी 2 है ना, 8 भी 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 को हो गया। अब जब 12 को यानी सम पूर रहा है, सम पूर रहा है, तो हम 5 इधर से छाट देते हैं, 2 3 5, 5 को इधर से छाट दिए और 5 को इधर से छाट दिए, 2 को बच गया, ये इस दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10, और 10 में 2 से भाग दे देंगे तो 5, इसका क्या हो जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर इसका 5 हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए, 5 को, 1 2 3 4 5 लिख दिए, सीरियल से हो गया। अब देखिए विषम है, 2 को इन्हें से छाट दे लो भैया, 2 को इन्हें से छाट दे लो, बच गया कौन, ये राम जी, इसको 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, बस सिंपल। निम्नलिखित में कौन, इस टाइप का प्रश्न आपको आएगा,
ध्यान रखिएगा, इस टाइप का रहेगा प्रश्न आपको। निम्नलिखित में कौन इतना इतना में मतलब बहुलक है, इसका बहुलक, बहुलक टाइप का आपको दे दिया जाएगा। बहुलक, ध्यान रखना बहुलक। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन है, सबसे ज्यादा बार क्या है, जैसे देखिए सबसे ज्यादा बार इसमें, सबसे ज्यादा बार 5 है तो 5, इसका 5 खोजिए, इसमें 5। अच्छा कभी कभी बहुलक में क्या रहता है, दो संख्या सेम हो जाएगा, जैसे कि 2 0 2 1 3 4 3, ठीक है। अब बहुलक पूछेगा कि इसमें बहुलक कौन है, तो 3 भी 2 बार है और 2 भी 2 बार है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5 हो जाएगा। इस टाइप का भी आ जाता है, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है एग्जाम में। तो बहुलक इसमें मतलब एक ही है, तो हम ध्यान रखेंगे 5 है, तो ये हमारा राइट आंसर 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ना, 1 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका है, फिर वही बात है, फिर रिपीटेड वही चीज को। अब क्या कर दीजिएगा, सजा दीजिएगा भैया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी सम है, पहले सजा दीजिए। 1 1 2 बेर हो गया, उसके बाद 2 भी है ना, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 7। अब देखिए कितना है, 8 को गिने थे ना हम, 1 2 3 4 5 6 7 को पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 5 छूट गया ना। चलिए 5 6 और 7 हो गया, 8 को हो गया, तो हम 3 इधर से ले लिए और 3 इधर से ले लिए, बच गया ये दोनों, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 4 3 7, 7 में 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 3.5, कितना आ जाएगा 3.5, 3 दूना 6 6 7 3.5। वाओ, इसमें तो 3.5 है ही नहीं, सजा दिए है ना आप सही से, देख लीजिए 1 1 हो गया, उसके बाद 2 है, 2 को सजा दिया, 3 4 3.5 नहीं है ना, तो 3.5 हम इसको ही बना लेते हैं, 3.5 है, चलिए ठीक। तो इस तरह से 4 3 7 ठीक है, माध्यिका लगभग ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या को, सम 10 को सम लीजिए, कभी कभी इस तरह से भी पूछ देता है, तो सम आप 10 को लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 2 4 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 16 18 20, 10 को हो गया, 10 को हो गया। तो अब क्या करिए, यानी 10 हो गया हमको ना, तो 10 हो रहा है तो भाई 4 इधर से आप काट दीजिए, और 1 2 3 4 इधर से काट दीजिए, ये 2 बच गया, जोड़ दीजिए 22 हो गया, 2 से भाग कर दीजिए 11, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब अंतिम है प्रायिकता, तो प्रायिकता से लगभग वही संभव घटना असंभव घटना, ठीक है, संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित घटना अनिश्चित घटना, तो इस तरह से आपको प्रायिकता से प्रश्न आता है। आज हम आए थे आपको थ्योरम बताने के लिए, लेकिन बता दिए कुछ और, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आपको वहाँ ऑप्शन रहेगा, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, और थ्योरम में आप देख लीजिएगा जो पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है, ये रह सकता है आपको, और नहीं तो रह सकता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आता रहता है, खास करके ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में कई बार पूछा है, ठीक है ना। तो आप इस प्रश्न को देख सकते हैं, और नहीं तो आप जो पाइथागोरस थ्योरम है वो भी आप देख सकते हैं, तो देख सकते हैं, खैर देखते हैं, लेकिन अब मुझे तो नहीं लगता है कि मैं इसको अब डील कर पाऊंगा, क्योंकि तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा, ठीक है, और दुआ भी करता हूं कि आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा, और मैं आप लोगों को एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूं, और कि आप लोग को है ना एग्ज़ाम के दौरान क्या करना है। सबसे बड़ी बात होती है कि एग्ज़ाम में ना बच्चा घबरा जाता है, उसको मतलब उसके अंदर हेजिटेशन इतना आ जाता है, हुलहुलाहट इतनी आ जाते हैं कि वो खुद से लगता है कि ना आपा खो दिया। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप आज जो है बढ़िया नींद लीजिए, है ना, सोइए, आराम से सोइए, ठीक है, सोइए, और उसके बाद हुलहुलाना नहीं है यार, एग्ज़ाम तो ही देना है ना, क्या करना है, हमें एग्ज़ाम देना है, हुलहुलाना नहीं है। क्या करना है, आप बढ़िया से नींद लीजिए, नींद लेने के बाद एकदम आप जाइए कि हाँ फ्रेश व्रेश होइए, और उसके बाद तैयार होइए, ठीक है,
आ रहा है नहीं आ रहा है वो बस नहीं रखिए। अपने आप को ये नहीं दिखाइए कि हाँ हम बहुत कमजोर हैं, हम कमजोर। तुम ही सबसे बड़का है, तुम ही सबसे ज्यादा तेज है। अपने आप को जब काबिल साबित करोगे तभी तुम्हारे अंदर काबिलियत आएगी। अपने आप को डर के नहीं रहो, ठीक है। डर के आगे जीत है, तुम डर को खत्म करो। तुम जीत तो तुम्हारा कदम चूमने के लिए इंतजार कर रहा है यार। तुम डर रहे हो इसलिए पीछे हो रहे हो, डरना नहीं है, कभी भी मत डरो, ठीक है ना। जब डरोगे तो तुम पीछे की ओर जाओगे। एकदम हिम्मत बनाओ और इसके बाद एग्जाम देना है, ठीक है। जो प्रश्न आ रहा है तो ठीक है, आ ही रहा है। नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि हाँ बैठ के तारा गिनते रहें, ठीक है। आप अपना कोशिश कीजिए हाथ पांव चलाने की, ठीक है ना। तो उस तरह से मतलब आई मीन समझ सकते हैं आप। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, है ना। देखिए उस पर सोचिए, मंथन कीजिए। ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो अगले प्रश्न को आप जवाब देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। प्रश्न को खाली मतलब जो क्वेश्चन आता है ना उसको खाली छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उसमें लिखिए कुछ ना कुछ, ठीक है। आप लिखिए, लिखिए, कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। तो कोशिश करना है, कोशिश कीजिएगा। कोशिश क्या होता है, सफलता इंसान को एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। हम चाहेंगे कि हम एक ही रातों रात अंबानी बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है यार, ठीक है। मेहनत करना होता है, किसी भी चीज के लिए लगन की जरूरत होती है, परिश्रम की जरूरत होती है। तो आप मेहनत और परिश्रम कीजिए, इंशाल्लाह कामयाब हो जाइएगा, ठीक है। अल्लाह ने चाहा तो आप बेहतर करेंगे और मुझे यकीन है कि आप बेहतर परफॉर्म करेंगे और दुआ करता हूँ कि आप बेहतर करेंगे, ठीक है। तो खुलबुलाए नहीं, जल्दीबाजी नहीं करें, ट्रैफिक भी बहुत रहता है। तो आप ये सभी को देखकर आपको आना जाना है, ट्रैफिक को भी देखना है कि हाँ मतलब हुलबुलाहट में इधर उधर छूट रहा है बाबा, मतलब हमको जल्दी जाना है। तो ये सब देखिए आए दिन बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह बहुत ये सब घटना सुनने को मिलती है। तो दिल मतलब क्या बताएं। तो हमको ज़िंदगी प्यारा है, इसलिए एग्ज़ाम तो होना ही है। हाँ समय से पहले पहुंच जाइए सेंटर पे, ठीक है। इतना कहेंगे, समय से पहले ही पहुंच जाइए, क्योंकि आपके अंदर हुलहुलाहट ना हो। और सभी चीज़ को एक आराम से पहले देख लेना है, आराम से देख लीजिएगा। अपना जो भी फील करना है वो सभी चीज़ को आराम से फील कर लीजिएगा। और मैट्रिक के एग्ज़ाम के ढेर सारी बधाइयाँ आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे तरफ से आपको ढेर 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 बहुत सारी शुभकामनाएं। अल्लाह करे आप कामयाब होकर आए। जय हिंद।